सबसे पहले तो आज बाबा साहब की जन्म जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पीछे तक सुन पा रहे हो? आज का जो कार्यक्रम आपके यहाँ पे रखा गया है वो आज जो आए दिन रोड हो रहा है और केवल डिजिटल ही नहीं, बहुत प्रकार का फोन वित्तीय लेन देन में आज के दिन चल रहा है। तो उसको जागरूक करने के लिए आज ही के दिन ये कार्यक्रम रखा है इन्होंने। आज ही का दिन उन्होंने क्यों चुना, इसका भी मैं कारण बताता हूँ। अपने आप में नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, वो कैसे हुआ? ये भी बाबा साहब की देन। उन्होंने एक ये कंसेप्ट दिया हम सबको कि हम डिमोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं। पूरा का पूरा उसी के हिसाब से हुआ और आज उनकी जन्म जयंती थी और उसके उपलक्ष्य में इन लोगों ने कार्यक्रम रखा आप लोगों को जागरूक करने के लिए। इस प्रकार की कोई भी बात आप लोगों के पास आती है, आप लोगों के सामने आती है, तो आप सतर्क रह करके जो नंबर 1930 दिया है उससे भी शिकायत करें और जितना संभव हो सके जो शिकायत करने तक सीमित नहीं होता है उससे आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए। एक लोग मैंने भी ऐसा देखा है जिसमें शायद कोई गांव विचार नहीं होगा जिस गांव में ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ है। ये जो प्राइवेट बैंक जो है, बहुत सारे सरकारी बैंक को छोड़ के प्राइवेट बैंक हर गली घर में खुला हुआ आज के दिन, बैंक में चलता है साइड, देखा होगा आपने। तो गाँव में एक ऐसी क्रांति भी आ गई, प्राइवेट बैंक में वो लोन देते। अब कोई एक व्यक्ति जिसको पैसे की आवश्यकता होती है तो अपना छुपा करके किसी बैंक में जाकर के कॉन्टैक्ट करता है और बैंक वालों को बोलता है कि भाई मुझे भी आप लोन दो। तो ये सारे बैंक वाले 4 से 6 हज़ार के आसपास अपनी फीस लेते हैं, वो फीस पहले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उससे डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि 5, 7, 10 दिन तक वो खूब भागता है, कभी डॉक्यूमेंट निकलवा के लेता है, जमाबंदी वगैरह वगैरह, अपनी जमीन के कागजात, घर के मकान के सारे कागजात वो ला करके देता है। तब तक 2-4 हज़ार उसको खर्च हो जाते हैं, 10-15 दिन इसका काम भी कर सकता ही है। और लास्ट में उसको जवाब क्या मिलता है कि नहीं भाई आप इस कंडीशन में नहीं आ रहे हैं, हमारा बैंक आपको लोन नहीं देगा। लेकिन इसमें फ्रॉड क्या हुआ? फ्रॉड ये हुआ कि वो पैसे जो इसके लिए वो काउंसलिंग के बोल के लिए उसमें ये कंडीशन होती है कि लोन दोगे कोई पैसे लगे, लोन नहीं दे रहा है तो पैसे किस चीज़ की लगेगी, ठीक है ना। तो आपके माध्यम से मैंने आपको भी बता दिया और आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, इस प्रकार की बात यदि कहीं होती है तो उस बैंक वाले को पकड़ो, ठीक है ना। और यथासंभव यथा स्थिति जहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं उसकी शिकायत करने का प्रयास करें। कोई भी मैसेज वगैरह जो आता है उसमें नहीं फंसे। कॉल पे आजकल कॉल पे बहुत सारी बातें ऐसी आने लगी। एक दिन तो मेरे पास फोन आया कि आपकी LIC जो है वो बंद हो गई थी और आपका कुछ पैसा जमा हुआ है, यदि आप चाहते हैं तो हम एक छोटी सी फीस आपसे लेंगे और आपकी LIC का पैसा आपको वापस कर देंगे। मैंने पूरी बात पहले सुनने के बाद मैंने उससे कहा यार आज भी आपकी बातों में कोई फंसता है क्या? तो उसने सीधा ही बोल दिया, बोल भाई साहब आज ही के दिन आप चौथे 5 और 4-5 को तो फंसा दिए। बस सब कुछ समझदार हो गए, फिर भी फंस जाते हैं लोग। और मोस्टली ऐसा होता है कि पहले कोई LIC अपने ली और फिर उसका जिस हम जमा नहीं करवा पाए तो पेंडिंग हो गया। तो अपनी नज़र में तो ये है ही, तो बचा तो हुआ है ही। और वो लोग क्या है कि वो डाटा वगैरह उठा लेते हैं और फिर वो फ्रॉडबाजी करने के चक्कर में रहते हैं। एक दिन ऐसे एक फोन आया, बोलो भाई साहब आपका लड़का कहाँ है, क्यों क्या बात होगी, तुम्हें क्या करना है? बोलो हमने इसको थाने में पकड़ रखा है, इस प्रकार से गलत तरीके से इसको पकड़ा है, अब न्यूज़ में बात जाएगी और इसकी फ़ोटो छपेगी, आपकी छवि खराब होगी। इससे पहले अच्छा है कि मैं आपके पास कोई आदमी भेज दूँ तो आप और हम बैठ के समझौता कर लेते हैं। तो घर वालों के पास ऐसा कौन जाता है? मोस्टली लड़की के पापा भाई के पास ज़्यादा जाता है। इस प्रकार की घटना हुई है, तो आप आगे संपर्क कर लें, नहीं तो हम फिर मुकदमा भी बनाएंगे और न्यूज़ पेपर्स में भी आएगा। तो उस समय घर वाला क्या सोचेगा? पब्लिश ना हो सकती है। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई बच्चा बाहर से यहाँ आ गया, अब फोन तो उसके पास है नहीं,
या मान लीजिए हॉस्टल में रह रहा है, सीनियर पढ़ाई कर रहा है या कोई कहीं और कर रहा है, या आप दूर से आकर के ग्राउंड में पढ़ाई कर रहे हो, आप पीछे से आपके पिता या भाई के पास फोन कर दिया कि आपका लड़का आपको बदमाशी कर रहा था, दारू पी के पड़ा हुआ था, आपने बंद कर दिया, आप न्यूज पे आएगी, आपकी बात खराब होगी, आपकी इज्जत जाएगी, इससे अच्छा आप जो होता है कुछ ऐसा नहीं। तो बहुत प्रकार के इस प्रकार के जो दौड़बाजी चल रहे हैं ना, इन सबसे बचने का आप सब लोग प्रयास करें, सतर्क रहे। यही आपका विषय रहा।